हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डीमल्टीप्लेक्सर। अब जिसने मल्टीप्लेक्सर वाली वीडियो देख ली है उसके लिए डीमल्टीप्लेक्सर कुछ भी नहीं है, पर जिसने मल्टीप्लेक्सर वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर उसे देखे, क्योंकि आधे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके मल्टीप्लेक्सर में मैंने बता दिए थे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जिसने पहले मल्टीप्लेक्सर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का ही दूसरा नाम क्या है? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों इसे कहते हैं लेटर में आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट रहती है और 2n आउटपुट लाइन्स रहती है। कंपेयर करके पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सर के साथ। मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या देखा था? इनपुट वहाँ पर कितनी रह रही थी? 2n और आउटपुट वहाँ पर कितनी रहती थी? 1। वहीं हम अब डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ रहे हैं, तो डीमल्टीप्लेक्सर में कितनी इनपुट रहती है? 1 और कितनी आउटपुट रहती है? 2n। तो हम कह सकते हैं कि जो डीमल्टीप्लेक्सर वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है मल्टीप्लेक्सर के। तो इतना पॉइंट आपको समझ आया। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? डीमल्टीप्लेक्सर। अच्छा, वहीं अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन बने कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कन्वर्ट करता है पैरेलल को सीरियल में, तो वो कौन सा है? आपका मल्टीप्लेक्सर। तो ये दो क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्ट लाइन। ये हम पढ़ चुके थे मल्टीप्लेक्सर में भी। तो डीमल्टीप्लेक्सर भी किस पे डिपेंड करता है? सिलेक्ट लाइन। तो सिलेक्ट लाइन यहाँ पर क्या काम करती है कि कौन सी इनपुट किस आउटपुट में जाके कनेक्ट होगी वो कौन डिसाइड करता है? सिलेक्ट लाइन। एक इमेज से इसको समझते हैं। यह है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। मान लो हम ले रहे हैं 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसमें एक ही आपकी इनपुट होगी और कितनी आउटपुट होगी? 4 आउटपुट। इसीलिए हम डीमल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं? 1 to many कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो यहाँ पर 1 इनपुट है और 4 आउटपुट है। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट की सिलेक्ट लाइन हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर आउटपुट कितनी है हमारे पास? 4 हमारे पास आउटपुट है, तो सिलेक्ट लाइन यहाँ पर कितनी चाहिए होगी? 2 तो कितनी हो जाएगी ये? 2। तो कितनी सिलेक्ट लाइन लगेगी यहाँ पर? 2। मैं डिनोट कर रहा हूँ S0 और S1 से। तो हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन लगी? 2। अब ये जो सिलेक्ट लाइन है ये करती क्या है कि कौन सी इनपुट कौन से आउटपुट पर जाकर कनेक्ट होगी वो कौन डिसाइड करता है? सिलेक्ट लाइन। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हम यहाँ पर समझने वाले हैं 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर को। तो 1x डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है? यहाँ पर इनपुट कितनी है? 1। आउटपुट यहाँ पर कितनी है? 2। और यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस कितनी लगेगी वो हम पढ़ चुके हैं, 2n। यानी कि 2 में कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1। n की वैल्यू 1, तभी आपके पास आउटपुट कितनी आएगी? 2। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास 1। तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन यहाँ पर 1x2 में कितनी लगेगी? 1। तो इस इमेज में देखिए, यहाँ पर है हमारी इनपुट, ये है हमारी सिलेक्ट लाइंस और यहाँ पर है हमारी आउटपुट्स। तो किस तरह से ये रहती है? अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं 1x2 का। तो किस तरह से ये काम करता है इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमने बनाया यहाँ पे 1x2 का डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें एक आपकी इनपुट है और 2 हमारी आउटपुट है। और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस हम कैसे डिसाइड करते हैं? 2n। तो 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, तभी जाके हमारा आउटपुट पे 2 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आती है 1। तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितनी लगेगी यहाँ पर? 1। तो एक हमारी यहाँ पर सिलेक्ट लाइन हमने ले ली S0 करके। तो हमारी इनपुट है मान लो A, S0 हो गया हमारा सिलेक्ट लाइन्स और आउटपुट हम ले रहे हैं Y1 और Y2। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट लाइन कौन सी इनपुट कौन से आउटपुट पर जाकर कनेक्ट होगी ये कौन बताएगा? हमारा सिलेक्ट लाइन। तो हमारे पास S0 के पास, क्योंकि एक ही सिलेक्ट लाइन है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी। जब इसकी वैल्यू 0 है तो जो हमारी A इनपुट है वो कहाँ पर जाके डायरेक्ट हो जाएगी? तो वो डायरेक्ट हो जाएगी हमारी Y0 पर। अब इस टेबल पर आइए, यहाँ पर मैं हाईलाइट इसको कर देता हूँ। जब हमारी S0 की वैल्यू 0 है तो जो हमारी इनपुट है वो कहाँ जाकर डायरेक्ट हुई? Y0 पर। इसी तरह से जब हमारी S0 की वैल्यू 1 है तब हमारी जो इनपुट है वो कहाँ जाकर डायरेक्ट हुई? Y1 पर। तो बस सिलेक्ट लाइन ये डिसाइड करती है कि कौन सी इनपुट कौन से आउटपुट लाइन पर जाके कनेक्ट होगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर की। तो इसमें हमारे पास 1 इनपुट होगी और 4 हमारी आउटपुट होगी। आउटपुट को हम डिनोट करते हैं Y0, Y1, Y2 एंड Y3 इस तरह से। अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस। तो कैसे हम फाइंड करते हैं? तो हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर कितने का है? 1x4 का।
तो इस 4 को बनाने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं 2n, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, तो यानी कि कितनी सिलेक्ट लाइन्स लगेगी 2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिलेक्ट लाइन्स S0 और S1। तो ये हमारी 2 सिलेक्ट लाइन्स हुई। अब ये जो सिलेक्ट लाइन्स है ये डिसाइड करेगी ये वाली जो इनपुट है ये कहाँ पर जाकर डायरेक्ट होगी। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जब हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइन्स होती है S0 S1, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों की वैल्यू 0 होगी, या इसकी वैल्यू 0 इसकी 1, या इसकी 1 इसकी 0, या फिर इसकी भी 1 इसकी भी 1। तो ये 4 केसेस हमारे पास बनते हैं। अब पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका ध्यान हाईलाइटर पे होना चाहिए। जब हमारी दोनों की वैल्यू कितनी है 0 0, जब दोनों की वैल्यू 0 0 है तो हमारी जो इनपुट है A वो कहाँ पर जाके डायरेक्ट हुई, देखो Y0 पे। इसी तरह से जब हमारे पास सेकंड केस आया, एक की वैल्यू 0 है और एक की वैल्यू 1, तब हमारे पास जो इनपुट थी A वो कहाँ पर जाके डायरेक्ट हुई, देखिए कौन से कॉलम में है ये, Y1, इस तरह से। इसी तरह से जब हमारे पास 1 0 वैल्यू आई तो कहाँ पर जाके A डायरेक्ट हुई, Y2 पर, यहाँ पर देखिए। इसी तरह से जब वैल्यू 1 1 हुई तो कहाँ पर जाके डायरेक्ट हुई, Y3 पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से काम करता है आपका डीमल्टीप्लेक्सर। अब कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है किस तरह से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन 1 to many ऑपरेशनल प्रिंसिपल। तो 1 to many ऑपरेशंस पर कौन सा सर्किट काम करता है, डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू द डीमल्टीप्लेक्सर्स यूज। तो डीमल्टीप्लेक्सर को हम यूज करते हैं रिसीवर एंड पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डीमल्टीप्लेक्सर रिक्वायर ओनली 1 सिलेक्ट लाइन। तो इसमें से पूछा है आपको, यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर दिए है 1x2 का, 1x4 का, 1x8 का एंड 1x16 का। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस डीमल्टीप्लेक्सर में सिर्फ एक ही सिलेक्ट लाइन यूज होगी। तो सिलेक्ट लाइन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, 2n। तो जहाँ पर 2n में वैल्यू 1 आएगी वही डीमल्टीप्लेक्सर हम यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर आएगी 1 वैल्यू, जब हम 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर को यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इन अ डीमल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स इज n एंड द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स इज m, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर एक डीमल्टीप्लेक्सर दिया है, यहाँ पर दिया है गिवन आपके पास कि आउटपुट लाइन्स हमारे पास कितनी है n और सिलेक्ट लाइन्स हमारे को गिवन है m। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है डीमल्टीप्लेक्सर में, ये इक्वल हो जाएगा, आउटपुट इक्वल हो जाती है 2 में सिलेक्ट लाइन। तो इसका करेक्ट रिलेशन क्या बनेगा, n = 2m। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज अ सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर। सीरियल टू पैरेलल हम यूज़ करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर को, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और पैरेलल टू सीरियल हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सर को। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ 4x डीमल्टीप्लेक्सर हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड। तो सिलेक्ट लाइन्स का फॉर्मूला 2n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, तभी जाके हमारा 4 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स कितनी हो जाती है यहाँ पर 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इस वीडियो लेक्चर में हमने डीमल्टीप्लेक्सर को डिटेल में समझा। तो हमारे चारों के चारों जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिसने मेरी वीडियो लेक्चर को फॉलो किया है वो अपने आप में चेंजेस देखना कि उनको कितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो जिसने नहीं देखी है वीडियो, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।